हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि 2001 से 2019 तक पूछा गया है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, if a normalized state of a particle moving in a potential Vx is given by psi xt is equal to summation Cn phi n as a function of x e to the power E n t by h cut, where phi n x are the normalized eigenfunction of the particle corresponding to the energies E n, then ये कौन सा कंडीशन इसमें से सही है हमें देखना है। तो ये हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और ये हमारा आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि सुपरपोजिशन स्टेट्स जो होता है, जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाले लेक्चर में बताया है लेसन 11 में, कि सुपरपोजिशन स्टेट्स जो होता है उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो समेशन हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 सी एन टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, a particle has a wave function psi xt is equal to a exponential I omega t cos kx. Which of the following is correct? This is an eigenstate of both energy and momentum. क्या ये जो wave function है वो eigenstate है energy और momentum का? या ऑप्शन बी, दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम एंड नॉट एनर्जी, जो कि एनर्जी का नहीं है और मोमेंटम का आइगन स्टेट है। या फिर दिस इज एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी नॉट मोमेंटम, और ऑप्शन डी है दिस इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी और मोमेंटम। दोनों में से किसी का भी आइगन स्टेट नहीं है। तो हम जानते हैं कि आइगन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे, एक है मोमेंटम और एक है एनर्जी। तो मोमेंटम सबसे पहले निकालते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। तो यहाँ पे हम साई को पुट कर देंगे, जो हमारा दिया गया साई, उसको पुट करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे और साई आ रहा है जो कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है उसको क्या फॉलो कर रहा है। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगा तो ये जो गिवन वेव फंक्शन है वो हमारा आइगन फंक्शन हो जाएगा मोमेंटम का। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि ये जो है वो साई एक्स के इक्वल नहीं हो रहा है, साई एक्स टी के इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल देंगे कि ये मोमेंटम जो है वो इस वेव फंक्शन का आइगन स्टेट नहीं है। तो सेकंड में देखते हैं एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो साई एक्स टी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे साई को पुट करेंगे। तो हमारा वैल्यू आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा साई एक्स टी है, ठीक है। और एच कट ओमेगा जो हमें मिलेगा वो हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इस वेव फंक्शन का आइगन स्टेट है, आइगन फंक्शन है। Hence, psi xt is the eigenstate of energy but not momentum. तो हमारा ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट हो जाएगा कि जो एनर्जी है वो आइगन स्टेट है इस वेव फंक्शन का, पर मोमेंटम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। The time independent Schrodinger equation of a system represents the conservation of। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमें क्या बताता है, किसका कंजर्वेशन बताता है? ए है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वाले लेसन में देखे हैं कि वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होता है हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये बोल देंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सिस्टम इन ए नॉर्मलाइज्ड वेव स्टेट cat psi is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, with alpha 1 and alpha 2 representing two different eigenstates of the system, requires that constant C1 and C2
मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए। तो हम जानते हैं कि सुपरपोजिशन स्टेट के लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा है। तो ये जो है हमारा वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है द पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन cos kx tan h kx आर, पैरिटी क्या है cos kx का और tan h kx का, ये ऑड है या दोनों ऑड है, बी में दोनों इवन है, या ऑड इवन है या इवन ऑड है। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कौन सा इवन होता है और कौन ऑड होता है। जैसे कि इवन फंक्शन के बारे में हम जानते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऑड फंक्शन में होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दो जो होता है कॉस और सेक वो हमारा इवन फंक्शन होता है, और ये बाकी सारा जितना होता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉस है, टैन है, तो ये जो है वो इवन हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज psi x t is equal to 0 is equal to 1 by root under 15 to psi naught x minus psi 1 x, where psi naught x and psi 1 x are grounds and first excited state of the particle with corresponding energies E naught and E1. The wave function of the particle at time t is, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। अगर हमें t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन दिया गया है और हमें टाइम t पे निकालने बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमें वो अप्लाई कर देना है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, आफ्टर टाइम t क्या होता है, तो ये सब हमारा ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं, गिवन दैट साई का वैल्यू हमें दिया गया है, तो नाउ एट गिवन टाइम t साई एक्स टी इज गिवन बाय दिस वन। ठीक है, ये कैसे आया वो आप श्रोडिंगर इक्वेशन वाले जो वीडियो है आप उसमें ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो जैसे ही ये एट टाइम टी हम निकालते हैं तो उस ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ई टू द पावर आई ई नॉट टी बाई एच कट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाई एच कट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये था डी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाफट इसे सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन, वेव फंक्शन दे दिया गया है साई ऑफ x इज इक्वल टू a e टू द पावर i kx, वेयर a इज कांस्टेंट एंड k इज वेव वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, बहुत ही इजी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फटाफट निकालते हैं। चलिए, गिवन वेव फंक्शन है हमारे पास, साई ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, फिर कॉन्जुगेट का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और ये जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे इज इक्वल टू एच कट बाई 2im, और ब्रैकेट के अंदर साई स्टार डो साई बाई डो एक्स माइनस साई डो साई स्टार बाई डो एक्स। ठीक है, याद रखिएगा पहले स्टार आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो वेव फंक्शन है वो आएगा, फिर वेव फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों वेव फंक्शन जो है वो आमने सामने होगा और ये वाला जो है वो साइड साइड होगा, कॉन्जुगेट वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, बहुत इजी है, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गया है, तो ये सब बता के मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हमारा वैल्यू आएगा ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो सिंपल कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आराम से अपना मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर for the momentum of a particle moving in one dimension is given by, बहुत ही इजी है, इसे बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन बी पे टिक मार देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन, हर्मिशियन वाला कंडीशन हमें याद करना होगा, ए डैगर इज इक्वल टू ए
डैगर यहाँ पे एडजॉइंट भी बोलते हैं इसे, ए एडजॉइंट इज इक्वल टू ए कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो वो ऑपरेटर जो है हर्मिशन है। तो ए लिख दिए हम। चलिए इसको मान लेते हैं कि ऑप्शन ए ले रहे हैं कि ये देखते हैं कि ये हर्मिशन है कि नहीं। तो ए लिख दिए, उसके बाद उसका हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो आई जो है वो माइनस आई हो गया और इसके पूरे पे जो एडजॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये ए एडजॉइंट यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो अंदर आने के बाद ये जो है इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ये जैसा हमारा रूल है, एडजॉइंट का रूल है, उसके अनुसार। तो आप यहाँ पे देखिए, ये माइनस को कॉमन लेने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई हमारा आ जाएगा प्लस में। तो ये जो क्वांटिटी हमें आ गया वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसके इक्वल हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये एडजॉइंट है। इसी तरह आप बी निकालिए, सी निकालिए, डी निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है हर्मिशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं क्या है। It, a two-state quantum system has energy eigenvalue plus minus epsilon corresponding to the normalized state psi plus minus, ठीक है, केट में है। At time t is equal to 0, the system is in quantum state 1 by root 2, प्लस में है फिर माइनस में है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में हमें वेव फंक्शन दे दिया गया है, क्वांटम स्टेट हमारे पास है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट t इज इक्वल टू h बाई 6 एप्सिलॉन इज, ठीक है। ये गेट 2018 में पूछा गया है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0 में हमें पता है कि हमारा वेव फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम स्टेट, क्वांटम स्टेट क्या है, ये। तो एट टाइम t 0 हमारे पास है, तो एट टाइम t हम निकाल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, वन स्टेट जो है प्लस स्टेट में प्लस एप्सिलन है, माइनस स्टेट में माइनस एप्सिलन है, ठीक है। तो दोनों का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एट टाइम t का वेव फंक्शन आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन के अनुसार। उसके बाद फिर हमें t का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, h बाई 6 एप्सिलन। तो हम यहाँ पे t के जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कैलकुलेशन होने के बाद हमें ये मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट t इज इक्वल टू h बाई 6 एप्सिलन इज। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी इन द सेम स्टेट, प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर में मैंने बताया है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साई टी है और ये साई 0 है, जो कि टी इज इक्वल टू 0 है, और ये टी टाइम जो हमारा दिया गया है ये टाइम है, ठीक है। और ये जो है हमारा नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है जो कि 1 होना चाहिए। निकाल के एक बार चेक करिएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास साई ऑफ टी है ये, उसके बाद फिर हमारे पास साई ऑफ 0 भी है, और ये इक्वेशन को हम पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी में से सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बच जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि ई टू द पावर माइनस आई थीटा और प्लस ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू होता है, वो होता है 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है और 1/4 बच गया है, तो 2 कॉस पाई बाई 3 थीटा, यहाँ पे पाई बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो और कुछ नहीं है, बस इसको फिर हम इवेलुएट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा 0.25। तो यहाँ पे बोला गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.25। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो h है वो h कट का वैल्यू मैंने रख दिया है h/2 यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं गेट के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। तो इस तरह हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन पे बेस्ड था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जिसमें मैं 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी। वो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
तो तब तक आप ये सब लेसन्स को पढ़िए, ये सब बहुत इजी है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।